हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे AIITS 4 की। इसमें कुछ मेरे पोर्शन के क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट के। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 52 है, एटॉमिक का है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है ना। सीरीज और वेवलेंथ रेंज दे दिया है, तो बताना है लाइमन कौन से सीरीज में लाई करती है। मैंने बताया था लाइमन अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, तो ए का हो जाएगा इसमें फर्स्ट, है ना। लाइमन लाई करेगा अल्ट्रावायलेट, तो बच्चों ए का हो गया फर्स्ट, लाइमन हो गया अल्ट्रावायलेट। उसके बाद बाल्मर मैंने बताया था कि विजिबल रीजन में लाई करता है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। ए का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया। ऑप्शन 4, ए का फर्स्ट, सी का फोर्थ। और भी अरेंज करेंगे तो पाश्चन, है ना। पाश्चन IR में लाई करता है, तो पाश्चन का हो जाएगा यहाँ पे IR, पाश्चन हो जाएगा बी का 2 सेकेंड ऑप्शन। और पी फंड ये IR होता है लेकिन फार IR होता है, तो डी का हो जाएगा थर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 में कॉलम मैच कराना है। क्वांटम नंबर और क्या चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है वो बता रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल को, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। ए का सेकेंड, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2, है ना। फिर भी मिला लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का फोर्थ। सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल यानी सी का हो जाएगा फर्स्ट, मिल रहा है यही। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी का हो जाएगा थर्ड, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 के बाद अगला क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला ही आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है, ऑर्बिटल डायग्राम, है ना। तो मैंने बताया था कि अबाउ, हुंड्स और पाउली जब भी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो तीनों रूल होल्ड करता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो ऑर्बिटल डीजनरेट होने चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सिंगल ऑक्यूपाई करवाते हैं, तो स्पिन सेम करते हैं। 2px में स्पिन अप, 2py में स्पिन अप, लेकिन 2pz में कर दिए स्पिन डाउन, यानी ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। अच्छा, बाकी भी ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ लिखा है कि एक ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर से डिफाइंड होता है, बात तो सही है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन डिफाइंड होता है 4 क्वांटम नंबर से, ये गलत हो गया। ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर से डिफाइंड होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक स्पिन 4 से। जबकि एटम या ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर से डिफाइंड होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। ये मैंने बताया था कि एस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h/2π स्क्वायर रूट ऑफ l इन ब्रैकेट l+1, है ना। एस सबशेल के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 0, l की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी 0, है ना। यानी ये भी ऑप्शन सही है। ml की वैल्यू dz स्क्वायर के लिए 0 होती है। मैंने बता रखा है आपको कि pz और dz स्क्वायर के लिए ml की वैल्यू 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, जो गलत है ना। आइए क्वेश्चन 62 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे जिसमें जो फॉलोइंग क्वांटम नंबर से डिफाइंड होता है। तो ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज होती है उतने ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है, यानी कितने ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल हो गया, है ना, 1 ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 64 का पहला ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 67। यहाँ बोला है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई ओनली टू सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना, एंड हैज नो रेलेवेंस एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। ये बात तो सही है कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे ये डिफाइंड नहीं होता हाइजेनबर्ग, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल की जगह यहाँ परफेक्ट क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, है ना। परफेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सब एटॉमिक भी काउंट होंगे और इसके अलावा और भी अगर हल्के पार्टिकल हैं तो वो भी काउंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ओनली नहीं लिखता तो ये स्टेटमेंट सही होता, है ना। असर्शन में ओनली वर्ड यूज करके ये असर्शन गलत कर दिया।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। चलिए देखिए रीजन देखते हैं। रीजन दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल एट माइक्रोस्कोपिक स्केल ड्यू टू लार्ज मासेस एंड वेलोसिटी इन्वॉल्व इन द अनसर्टेनिटी, है ना। ये तो सही है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मैक्रो के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। तो असर्शन गलत है और रीजन क्या हो गया इसका, सही। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 के बाद। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोला है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे। आइए जरिए चेक करते हैं। तो मोल निकालेंगे तो फॉर्मूला गिवन मास और हीलियम का एटॉमिक मास, ये होगा 13 यानी सही है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मोल, ऑब्वियस सी बात है ये हो गया गलत, है ना। तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा सेकेंड। फिर भी थर्ड वाला भी चेक करते हैं। वाटर का मोल निकालेंगे ऑप्शन थर्ड में, तो गिवन मास 20, वाटर का मोलर मास 18, सिंप्लीफाई करेंगे 10/9, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, है ना। आइए ऑप्शन फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालेंगे तो गिवन मास 22, मोलर मास 44, ये आ जाएगा 0.5। करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड, 79 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसमें इनकरेक्ट मैच है, ये बताना है। वेपर डेंसिटी, मोलर मास का यहाँ पे है वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास, है ना। मैंने बताया था मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी का डबल होता है, तो ये तो सही हो गया। 1 AMU में 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये भी सही हो गया। 1 AMU में ग्राम कितने होते हैं, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम होगा तो -27, ये भी सही है। नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, है ना। 1 ग्राम एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो फॉर्मूला एटॉमिक मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये फॉर्मूला हो जाएगा गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोला है कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, किसे किसे में लिमिटिंग मिलेगा। तो ऑप्शन 1 में हाइड्रोजन दिया है, इसको रिएक्ट करा रहा है नाइट्रोजन से और प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। बैलेंस करेंगे तो 3H2 कर दिया है। अगर मोल रेशियो निकाल लें, मोल रेशियो, तो मोल निकालेंगे तो गिवन मास 3, मोलर मास 2, और स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे करेंगे गिवन मास 28, मोलर मास N2 का 28, स्टोइकियोमेट्री 1, है ना। जो रेशियो छोटा वो लिमिटिंग, है ना। ये हो जाएगा 1, साफ पता चल रहा है यहाँ पे लिमिटिंग हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग, है ना। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं इसके अलावा। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है P4, दूसरा रिएक्शन दे दिया है P4 का रिएक्शन कराएंगे अगर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आ रहा है P4O6, है ना। तो मोल निकाल ले यहाँ पे फॉस्फोरस का, तो गिवन मास 100 है और P4 का मोलर मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट P4 का मोलर मास आप निकाल लीजिए, P4 का मोलर मास। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 और एटम है 4, तो ये हो जाएगा लेस देन 1, है ना। 1 से कम चला जाएगा, ये पॉइंट समथिंग जाएगा, 31 4 जा 124 हो जाएगा। तो 0.1 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन का अगर मोल निकालेंगे तो गिवन मास 200, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, स्टोइकियोमेट्री है 3, है ना, 96, यानी ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे लिमिटिंग हो जाएगा फॉस्फोरस, है ना। तो दूसरे ऑप्शन में लिमिटिंग हो गया फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस साफ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड होगा हाइड्रोजन फॉस्फोरस, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला है 6 ग्राम यूरिया को डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग 5 ग्राम ऑफ वाटर में, तो परसेंटेज बाई मास बताना है यूरिया का सॉल्यूशन में। तो परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट या सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन मतलब यूरिया प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है यहाँ वाटर, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में 100% का मल्टीप्लाई भी करते हैं। यूरिया का मास यहाँ दे दिया है 6 ग्राम इंटू 100% करेंगे, और यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया वाटर का मास दे दिया है 500, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 600% अपॉन 506। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4।
82 का फोर्थ 1.186। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 के बाद। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोला कौन सा इसमें ऐसा सोल्यूशन है जिनमें सेम कंसंट्रेशन होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन निकालना है। सारे सोल्यूशन की यहाँ पे वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम दी है, इसका मतलब है आप सबका निकाल लीजिए मोलैरिटी। तो पहले वाले का मैं मोलैरिटी निकालना हूँ, m फर्स्ट है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। KOH का मोलर मास होगा 56 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 और ml में है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, है ना। 200 करेंगे यहाँ पे तो 5 टाइम ये कट होगा और ये हो जाएगा 25 या 100, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। ये पहले का 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, एग्जैक्टली निकालना नहीं है, कंपेयर करना है। आइए सेकंड ऑप्शन में मोलैरिटी अगर निकालना है सेकंड ऑप्शन में, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 40, KOH का मोलर मास 40, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 और ऊपर हो गया 1000। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10, है ना। ये हो गया मोलैरिटी 10। आइए थर्ड ऑप्शन में, इस वाले को बोल रहे हैं थर्ड मोलैरिटी ऑफ थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड वाले में मास दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 और NaOH का मोलर मास होता है 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 और ऊपर हो जाएगा 1000। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे 20 से कट करेंगे 2 होगा, 2 0 से 2 0 ये हो गया और ये आ गया 2 2 जा 4, 10/4 2.5, यानी थर्ड वाले की मोलैरिटी आएगी 2.5। आइए ऑप्शन फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ वाली वैल्यू का मोलैरिटी निकालते हैं। तो गिवन मास दे दिया है 146.1, मोलर मास NaCl का है तो NaCl का मोलर मास 58.5 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है 1000, है ना। ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 2.5। तो और लास्ट ऑप्शन मोलैरिटी का दिया है, यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं। मोल के टर्म पे दे दिया है तो मोल है 0.25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 200 और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 200 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5, ये वैल्यू हो जाएगी 1.25। कितने ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनकी मोलैरिटी सेम आ रही है, तो 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनकी मोलैरिटी सेम आ रही है, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, जो मैंने कई बार बताया है। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे कि -40 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पे सेम होता है, मैंने बताया आपको, है ना। अभी जस्टिफाई भी कर दे रहा हूँ। फिर लिखा है, खैर स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2 है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मैंने बताया था कि केल्विन SI यूनिट होती है और जनरली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है ना। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। फिर भी कुछ बच्चों को अगर डाउट है कि कैसे -40 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे सेम आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है C/5 F - 32/9, है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू रखनी है, तो सपोज कर लीजिए ये सेम टेम्परेचर क्या है x/5 और ये हो गया x - 32/9। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो गया 9x, ये हो जाएगा 5x और 32 5 जा हो गया 160। 5x इधर आएगा तो बचेगा 4x इक्वल्स टू -160। x की वैल्यू कितनी आएगी -40, है ना। तो वो टेम्परेचर हो जाएगा -40, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे देख लीजिए। तो इसको भी मैंने लिखवाया था, NCERT पे मार्क भी करवाया था। उस चलिए एक रिकॉल भी करवा दे रहा हूँ मैं। 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, 10 to the power 21, 10 to the power 24, है ना। अब इसमें से मैच कराना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो 10 to the power 1 का वैल्यू होता है डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा और 10 to the power 12 होता है टेरा। टेरा का सिंबल होगा T, है ना। तो 10 to the power 12 है नहीं, चलिए 10 to the power 15 टेरा के बाद आता है पेटा, 10 to the power 15 का होगा पेटा। बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड। और पेटा के बाद आता है एक्सा, 10 to the power 18 का हो जाएगा एक्सा, यानी सी का हो गया सेकेंड। और 10 to the power 21 का जीटा, है ना।
तो सी का हो गया यहाँ पे जीटा का मतलब फर्स्ट, और 10 टू द पावर 24 होता है योटा, योटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी का 10 टू द पावर 21, सी का हो गया यहाँ पे 10 टू द पावर 24। तो सबसे पहले ए अरेंज करिए, ए का क्या होगा 10 टू द पावर 24 योटा, योटा का मतलब ये हो गया 4, ए का 4, ए का 4 यही मिल रहा है, चलिए लगा दीजिए। बी का 3, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट यहाँ पे है, सी का हो गया फर्स्ट 10 टू द पावर 21, और डी का 10 टू द पावर 18, 18 का है ई, ई का मतलब हो गया सेकंड, तो ये हो गया ई, है ना। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आइए ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ये मिटा दे रहा हूँ। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 के बाद 86, क्वेश्चन नंबर 86। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट कर रहा है 6 to 4 लेवल में, और रेडिएशन एमिटेड किस सीरीज में रेडिएशन एमिट करेगी, है ना। 6 से मूव कर रहा है, और 6 से मूव कहाँ कर रहा है 4 में, तो बताना है कौन सा सीरीज है। तो 6 हो गया यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट N2, और N1 हो गया यहाँ पे 4, यानी वो सीरीज जिसके लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी होगी 4। तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट वो सीरीज है जिसके लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी होती है 4। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 के बाद। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने कराया भी है। एक आयन है X माइनस, एन आयन मोनोवेलेंट एनायन है। तो एनायन में जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी प्रोटॉन +1, और प्रोटॉन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो E-1। फिर बोला है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज़्यादा है। अगर मैंने बताया था कि परसेंटेज में कोई वैल्यू एक्सीड कर रही है तो 100 ऐड कर लीजिएगा, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी 111.1% ऑफ E। और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 डिनोमिनेटर पे आएगा 1.111 E। न्यूट्रॉन की वैल्यू हो गई। बोला है कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और हिंट दिया है यहाँ पे मास नंबर का। मास नंबर का फॉर्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर की वैल्यू है 37, प्रोटॉन की वैल्यू होगी E-1, और न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी यहाँ पे 1.111 E, है ना। 1.11 E, और E की वैल्यू कितनी होगी 2.111 E -1 इक्वल्स टू 37। -1 का साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 38, और 38/2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट, क्लोज आंसर लेके जाएं तो ये जाएगा 18 के, है ना, अप्रॉक्सीमेट आसपास 18 आएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, है ना। 18 के आसपास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए 88 के बाद देखते हैं 89। तो बोला एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है जो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है किलो हर्ट्ज में 1373 किलो हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में करेंगे तो 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज ये वैल्यू आएगी। वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितना होगा, है ना, और लाइट की स्पीड दे दी है। तो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है C = λ/ν। वेवलेंथ निकालेंगे तो C/ν हो जाएगा। लाइट की स्पीड हो गई 3 × 10 टू द पावर 8, और ये वैल्यू आ जाएगी 1373 10 टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 5, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1373 से 3 को डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल आएगा, डेसिमल आएगा तो ये हो गया 30, 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 300, और एक 0 और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3000, यानी ये हो गया 0.002, 0.002, है ना। तो 0.002 आएगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो आई होप करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड इसका, है ना। तो 200 समथिंग जाएगा ये, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड आएगा इसका, 89 का सेकंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 के बाद 91। क्वेश्चन नंबर 91, वेव नंबर दे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ट्रांजिशन दे दिया है लिथियम आयन का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और बोला वेव नंबर निकालना है, यानी न्यू बार निकालना है। यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू अगर फाइंड करने तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन दिया है N1 और N2 के वैल्यू का सम दे दिया है 4, और N1 माइनस N2 की वैल्यू दे दी है 2। तो अगर N1 निकालेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 2N1 की वैल्यू आ गई 6, N1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर N1 की वैल्यू 3 आ गई तो इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अरे यार यहाँ देखो ना,
N1 प्लस N2 की वैल्यू 4 है, N1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो N2 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। वेव नंबर निकालना है तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते चले जाए, आंसर आ जाएगा। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ही है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, N1 की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और N2 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1। चलिए सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो 3 3 या 9 यानी 9R हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8/9, माइनस 8/9। सिंप्लीफाई करेंगे 9 से 9 कैंसिल, 8R है ना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 8R। 91 का हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। खैर मैंने इसका ऑप्शन चेंज करवा दिया था, 95 का ऑप्शन चेंज करवाया था। आइए मैच भी कर लेते हैं। 2s के पास कितने रेडियल नोड होंगे, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड भी बोल रहा है तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l, है ना। एग्जाम हॉल में ऑप्शन चेंज हो गया था तो वहाँ से मैच करा लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, एस सबशेल के लिए l की वैल्यू 0, ये आ जाएगा 1, और l की वैल्यू 0 है तो एंगुलर नोड हो जाएगा 0, है ना। तो 2s का रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड 1, है ना। आइए 2p में 4p में देखते हैं। 4p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो गई। एजीमिथल या डायरेक्टली रेडियल नोड निकालते हैं इसका। चलिए रेडियल नोड निकालते हैं इसका। रेडियल नोड निकालेंगे तो फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। एंगुलर नोड निकालेंगे तो एंगुलर नोड की वैल्यू एजीमिथल के इक्वल यानी ये हो जाएगी 1। तो 2 रेडियल नोड और 1 एंगुलर नोड, है ना। आइए सी देखते हैं। 7f के लिए अगर रेडियल नोड निकालेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 7, एफ सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, है ना, माइनस 1, ये आ जाएगा 3 रेडियल नोड होंगे। और एंगुलर नोड अगर निकाल दें तो एंगुलर नोड यहाँ पे निकालेंगे एफ सबशेल के लिए l की वैल्यू 3, है ना। तो और लास्ट है 6d। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका हो जाएगा, अगर रेडियल नोड निकालें, रेडियल नोड निकालें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमिथल क्वांटम नंबर माइनस 1, और एंगुलर नोड निकाले तो एंगुलर नोड की वैल्यू एजीमिथल की इक्वल आती है यानी 2 हो गया, 3 और 2। तो 95 का आप ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 96। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 डिफरेंट एलिमेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो भी होगा उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लीजिएगा। 52.14, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का दे दिया है 13.13, एटॉमिक वेट 1, और ऑक्सीजन का दे दिया है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 34.73 अपॉन 16। सिंप्लीफाई कर लीजिए, चलिए उड़ाया जाए। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा, है ना, 4 टाइम होगा ये लगभग, और 13 2 जा, लगभग 2 टाइम ये जाएगा। अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 4 1 जा, 4 3 जा, 1/3 ये, 1/1 ये, और 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1/8 ये, है ना। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये आएगा लगभग 2.5, 13 3 जा, तो 2.5 का मतलब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग 2.5 का मतलब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 2.5 अपॉन 16, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूं 25 अपॉन 160 अप्रॉक्स लेके, तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, है ना। तो 1/6 मतलब ये समथिंग जाएगा 1/6। चलिए अप्रॉक्स लेके कर रहा हूँ 1/6। सॉल्व किया जाए इसको, 3 1 और 6 कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पे 6, 3 1 और 6 कैल्शियम हो गया 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, 6/3 का वैल्यू मतलब 2 2 6 और 1, C2H6O आ जाएगा। 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लें तो 99 में बोला है कि कौन से पेयर हैं जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए 2 डिफरेंट एलिमेंट और मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स और मोर देन 1 कंपाउंड।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम है, 3 डिफरेंट एलिमेंट हो गए, मल्टीपल को होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4, ये भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे काउंट करें तो NO ये मल्टीपल को फॉलो करेगा, ये 2 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट हो गए, फॉलो नहीं करेगा। और 1 2 3 है ना, ये ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करने वाला एक ही है, 99 का हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो ये था आपके ITS 4 का, AIITS का सोल्यूशन। ओके, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा।